भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार बहुत ही महानतम व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज को श्रेष्ठतम और महानतम बनाने के लिए बहुत ही शानदार काम किया था। अगर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी का भी अस्तित्व नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से बेदखल नहीं होती, न ही भारत का वैसा सांस्कृतिक जागरण होता जैसा कि वो आज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य कई संगठन हैं जो कि बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। तब जाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता से बाहर नहीं होती तो भारत एक बहुत गहरे संकट से घिर जाता। आज भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में प्रभावशाली स्थिति में है। 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में है। तब से इस पार्टी ने बहुत ही श्रेष्ठतम विकास किया है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ ही दिनों के बाद भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर इस समय कांग्रेस का राज भारत पर होता तो आज भी भारत विश्व की 10वीं या 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता और केंद्र सरकार में और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों में घपलों और घोटालों की बाढ़ आ गई होती। अभी भी जिन राज्य सरकारों में कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं वहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जैसा कि 2014 से पहले कांग्रेस की राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में भ्रष्टाचार और घपले होते थे। 2014 के बाद भारत में जैसा विकास हुआ है वैसा विकास भारत में कभी भी नहीं हुआ था। हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो निर्माण किया था वह भारतीय इतिहास की बहुत ही उल्लेखनीय घटना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। आज 2025 आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है और हर तरह से भारतीय समाज के लिए श्रेष्ठतम कार्य किया है। विशेषकर आदिवासियों के लिए और दलित और पिछड़ी जातियों के विकास के लिए इस संगठन ने बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। भारत के सांस्कृतिक जागरण में इस संगठन ने बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किए हैं। इस संगठन ने भारत की सभी समस्याओं के हल के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किए हैं। इस समय जो नेता सत्ता में हैं वो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही निकले हुए हैं। वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी का शेष नेतृत्व है वह बहुत ही ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी का शेष नेतृत्व हमेशा से ही बहुत ईमानदार था और आज भी ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रेष्ठता और महानता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही ली है। इसी श्रेष्ठता और महानता ने इस पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है। आज भारत हर क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम विकास कर रहा है। यह विकास भारत के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि
विकास से ही कोई समाज आगे जाता है और उसकी समस्याएं हल होती हैं। हेडगेवार जी ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक जागरण में बहुत ही श्रेष्ठ भूमिका निभाई थी। जो कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था वैसा ही कार्य हेडगेवार जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ज्योति जलाई थी उसे हेडगेवार जी ने और अधिक प्रज्वलित किया था। आज उसी ज्योति को मोदी जी जला रहे हैं और बहुत ही श्रेष्ठतम रूप से उस ज्योति के प्रकाश से सारे भारत में जागृति को फैला रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की हर समस्या और बुराई को नष्ट करने का प्रयास किया है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के योगदान को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। उनका महत्व भारतीय के इतिहास में हमेशा के लिए महानतम बना रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र प्रेम की भावना को बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से समाज के सम्मुख रखा था और आज भी रख रहा है। उसका महत्व भारतीय समाज में हमेशा बना रहेगा। उनका व्यक्तित्व भारत को हमेशा के लिए महानतम प्रेरणा देता रहेगा। उनका जीवन भारत को श्रेष्ठतम मार्ग दिखाता रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भारत की विविधता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भारत की हर विविधता में भारत के लोगों की सहायता की है। जब भी राष्ट्र के समक्ष कोई समस्या आई है तब इस संगठन ने राष्ट्र को एक उचित मार्ग दिखाया है। आज भारत में जो भी विकास हो रहा है वो सभी विकास कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ही हो रहा है। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख अब समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत विकास करता रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।